हेलो गाइस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी टीजीटी फेस में और डायमेंशन के बारे में। ठीक है, तो अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूनिट के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग डायमेंशन सीखते हैं। डायमेंशन मीन्स विमा, से विमा भी बोलते हैं, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन भी जो ये यूज किए गए, ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी उस क्वांटिटी के सिंबल यूज किए गए हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी अपनी 7 थी, उनको एक बार फिर से लिख लेते हैं। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और लास्ट हो जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो इसकी जो डायमेंशन बोली गई, लेंथ के लिए डायमेंशन के लिए कुछ रूल बनाए गए कि इसको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देंगे, मतलब बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे इसको। ठीक है, तो लेंथ का सिंबल एल यूज किया गया, डायमेंशन सिंबल। मास के लिए डायमेंशन सिंबल एम का यूज किया गया। टाइम के लिए टी, टेम्परेचर का थीटा भी लिखते हैं और इसका के भी बोल देते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर के भी लिखा होता है। ठीक, बस थीटा भी यूज करते हैं और के भी यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का इसका ए यूज करते हैं और कहीं कहीं पर आई भी इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो आई से मिले ए से मिले हम लोग दोनों से ही लिख सकते हैं। ठीक है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसका ये रहेगा मोल, नहीं ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला मतलब सी डी, इसका यही दिया गया सी डी। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एम ओ एल बस। ठीक है, तो इस तरह से अपने को सभी के डायमेंशन सिंबल दिए गए। ठीक, चलो तो अब इनका किसी भी क्वांटिटी का हम डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं ये देखते हैं। ठीक है, तो कोई भी क्वांटिटी मिले, मतलब डेराइव्ड क्वांटिटी की हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। कोई भी डेराइव्ड क्वांटिटी है, जैसे सबसे पहला ले लेते हैं एरिया को उठाते हैं। एरिया मतलब होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले में जाना था कि लेंथ और ब्रेड्थ भी लेंथ ही होती है, मतलब लेंथ इंटू लेंथ मतलब लेंथ स्क्वायर हो जाएगा है। तो यही इसकी डायमेंशन भी हो जाएगी। एल, इसको स्क्वायर नहीं बोलते हैं, जितनी भी पावर इस पर आती है उसको सिर्फ एक नंबर से बोल दिया जाता है। जैसे एल स्क्वायर ये लिखा हुआ है, लेकिन इसको डायमेंशन में अगर बोलेंगे तो इसको L2 बोला जाएगा। ठीक है, L2 भी अगर बोला जाता है इसका मतलब L टू द पावर ऑफ 2 ऐसा मीन्स समझा जाता है इसका। ठीक है, और नेक्स्ट थोड़ा आगे बढ़ते हैं, स्पीड को लेते हैं। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, अच्छा डिस्टेंस तो मतलब लेंथ हो जाता है। ठीक, और लेंथ का जो डायमेंशन सिंबल है वो L है और टाइम का डायमेंशन सिंबल T है। ठीक है, तो T को ऊपर उठा करके ले जाएंगे तो ये हो जाएगा L और इस पर पावर +1 है, ऊपर जाएगी तो पावर -1 हो जाती है, LT -1। ये इसकी डायमेंशन हो गई है। ओके, इस तरह से हम किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। और फोर्स को देखते हैं। फोर्स का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा, मास का तो सिंबल m रहेगा और एक्सेलरेशन की पहले इनकी यूनिट लिख लो। ठीक है, किसी की भी जैसे लंबा सा कुछ भी बन रहा हो पहले उसकी यूनिट लिख लो, ज़्यादा सिंपल हो जाता है। ठीक है, सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाती हैं। मास मतलब kg और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, kg बताता है। अब इनकी क्वांटिटी पे चलते हैं। kg किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसकी यूनिट रहेगी, ये रहेगी किलोग्राम होती है मास की। ठीक है, तो m, मीटर मतलब लेंथ, L अपॉन सेकेंड मीन्स हो जाएगा टाइम, तो T और इस पर पावर 2 है तो 2। ठीक है, अब इसको ऊपर कर देते हैं तो ये हो जाएगा M L T
पावर -2, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी की भी डायमेंशन लिख सकते हैं। कोई भी हमें डायमेंशन याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने को फार्मूला याद होना चाहिए है। अगर हम फिजिक्स जानते हैं तो अपने को फार्मूले तो याद होंगे ही होंगे, ठीक है। तो उसकी वहीं पर किसी भी इंस्टेंट पर हम डायमेंशन उसकी तुरंत प्लॉट कर सकते हैं, तुरंत लिख सकते हैं उसकी डायमेंशन, ठीक है। तो इसके बाद और कोई थोड़ा और अच्छा से लेते हैं, फिर से वही एक Gm1m2 अपॉन r²। इसमें g की अगर डायमेंशन हमने को फाइंड करनी हो, क्योंकि फोर्स की तो हम डायमेंशन देख चुके हैं, लेंथ का डायमेंशन जानते हैं, kg का डायमेंशन जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम g की यूनिट लिख लेते हैं। g की यूनिट देखो निकल करके आई थी, मैं यहीं से फिर से हम लोग लिख लेते हैं। देखो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, ये kg तो kg² हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अपन लोगों ने यूनिट लिखी। अच्छा, अब इसकी यूनिट लिखी, सभी की डायमेंशन लिखते हैं। न्यूटन की डायमेंशन देखो अभी हम लोगों ने फाइंड की थी MLT-2 कुछ तो याद रहनी चाहिए। अगर कुछ छोटी छोटी सी डायमेंशन अपने को याद रहेंगी तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। जैसे ये फोर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो उसकी डायमेंशन याद रहनी चाहिए, ठीक है। और इसी तरह से एनर्जी है, फोर्स है, एनर्जी है, तो ये दो तो अपने को याद रहेगा, ओके। और फोर्स हुआ, एनर्जी हुआ, स्पीड हुआ और एक्सेलरेशन हुआ, ऐसे कुछ थोड़े बहुत डायमेंशन अपने को लर्न हो तो हम लोग थोड़ा स्पीड से काम कर सकते हैं। नहीं तो डायमेंशन तो इसकी भी फाइंड कर सकते हैं। आप न्यूटन लिखोगे तो मास इंटू एक्सेलरेशन से इसको फिर डेराइव करोगे, तो इतना टाइम अपना खर्च हो जाएगा फालतू का, और वहाँ इतना टाइम वैसे भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो डायरेक्ट अपने को याद हो, सीधा सीधा यहाँ पे पुट कर लेंगे। फोर्स का मतलब MLT-2 और m ये मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो, और स्क्वायर है तो L2 अपॉन ये kg है तो मास को रिप्रेजेंट कर रहा है तो m2, ठीक है। अब देखो ऊपर एक m है, नीचे ये 2 है, तो इसका एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो इसको ऊपर उठा ले जाएंगे तो अब m पर पावर अभी 1 बचा हुआ है, 2 थे यहाँ पर, एक कैंसिल हुआ, एक अभी बचा हुआ है, तो m पर पावर -1 प्लस नीचे है तो ऊपर -1, l ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। इसमें l पर पावर 1 है, इधर 2 है, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती हैं तो 2 + 1 3 हो जाएगा और t का पावर -2, ठीक। अच्छा, और जैसे कई जगहों पर आपको ऐसे भी लिखा मिलेगा, जैसे स्पीड है तो MLT के फॉर्म में ही देते हैं हर जगह पर, है। तो इसको भी MLT के फॉर्म में, इसको MLT के फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे, तो m पर पावर 0 कर दो, ठीक। 0 का मतलब 1 हो जाता है, LT-1, ठीक है। ऐसा भी लिखा हो तब भी पहचान लेना कि यही टर्म लिखा हुआ है, इसका मतलब तो 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस पर, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं।